नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी विश्वास रिश्तों पर। माँ, ये पैसे संभाल कर रख लो और हाँ, ध्यान रखना बेफिजूल के खर्चे ना हो, और हाँ, ज़रा छिपा कर अच्छे से रखना। महेश ने माँ रत्ना से धीरे से कहा और बैठक में अपने चाचा को देखने लगा जो चाय पीने में मशगूल थे। ठीक है बेटा, कहकर रत्ना जी ने पैसे अलमारी में सहेज कर रख दिए। कुछ दिनों बाद बेटे ने पैसे मांगे। रत्ना जी अलमारी खोलकर पैसे निकालने को हुई तो पैसे वहाँ से गायब थे। माँ को परेशान देखकर महेश ने पूछा, क्या हुआ? पैसे दो ना। वो किसी से उधार लिए थे, उसको देने हैं। आज नहीं दिए तो वो घर आकर हल्ला करेगा। बेटा, पैसे यहीं रखे थे, अब वो दिख नहीं रहे। रुआसी हो, माँ ने कहा। मतलब लाख मना करने के बाद भी आपने खर्च कर दिए? गुस्से में महेश ने माँ से बोला। नहीं नहीं, मैंने खर्च नहीं किए। रत्ना जी सिर पर हाथ रखकर परेशान होकर बोली। फिर पक्का चाचा ने पैसे निकाल लिए होंगे, वो आए थे ना उस दिन, घर पर वही लेकर गए होंगे। महेश अपने चाचा के लिए बोला। नहीं बेटा, तेरे चाचा ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये तो चांद पर थूकने के समान है। जो इंसान तेरे पापा के जाने के बाद अपने परिवार के साथ साथ हम तीनों की जिम्मेदारी बखूबी उठा लिया, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। माना अब उनके हालात अच्छे नहीं हैं, पर ये काम वो कभी नहीं कर सकते। ना ना, ये काम उनका नहीं हो सकता, रत्ना जी तपाक से बोली। माँ, ये देखो कैसा लग रहा है। तभी उनकी बेटी एक सोने की चैन गले में पहने दिखाते हुए इतराकर बोली। ये कब लिया तुमने? महेश ने पूछा। रत्ना जी भी आश्चर्य कर रही थी। अरे उस दिन भाई, जब तुम काम करने में व्यस्त थे, मैं तुमसे बोल रही थी कि मुझे एक चैन पसंद आई है, पैसे दे दो, लेना है। तुमने काम करते हुए कहा अलमारी में रखे हैं, ले ले, और आज पूछ रहे हो कब ले लिया। मैं सुनार को ऑर्डर देकर आई थी, अभी लेकर आ रही हूँ, मनु ने कहा। मुझे बताया भी नहीं और पैसे निकाल लिए। और तुम बेटा चाचा को दोषी बता रहे थे। मैं कह रही थी कुछ भी हो जाए, वो नेक इंसान कभी ये नहीं कर सकते। रत्ना जी दुखी होकर बोली। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों बच्चों के पैसे लेने लगा? मैं तो हर दिन आप लोगों की खैरियत पूछने आ जाता हूँ। मुझे क्या पता आज बच्चे बड़े होकर अपने चाचा को ही। तभी घर के अंदर प्रवेश करते महेश के चाचा ने ही कहा, चाचा हमें माफ़ कर दो, वो बस। महेश ने शर्मिंदगी से बोला। बेटा, कह रही थी चाचा कभी ऐसा नहीं कर सकते। चाँद पर थूक कर तुम खुद ही अब लज्जित महसूस कर रहे हो। कहने से पहले सोचना चाहिए हम किसके लिए क्या कह रहे हैं। रत्ना जी हाथ जोड़कर देवर की ओर मुखातिब हो बेटे के कहे की माफ़ी मांगने लगी। चलता हूँ भाभी, अब शायद यहाँ मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। अपना समझ आता था, बच्चों ने पल में पराया कर दिया, दुखी स्वर में कहते हुए चाचा घर से निकल गए। ये आरोप उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रहा था। रत्ना के साथ साथ महेश भी अफसोस कर रहा था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।